अमेरिका में हिंदुओं के खिलाफ नफरत के बढ़ते मामले के बीच अमेरिकी कांग्रेस सैनफोर्ड बिशप ने कहा है कि हमें हिंदू विरोधी भावना के खिलाफ खड़ा होना होगा। उन्होंने आगे कहा, मेरा राज्य जॉर्जिया हिंदू विरोधी नफरत की निंदा का प्रस्ताव पारित करने वाला है। पहला अमेरिका राज्य बना है। हालिया कार्यक्रम में उनके इस बयान पर भारतीय अमेरिकियों समेत अन्य लोगों ने तालियां बजाकर समर्थन जताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई सीमित करने की मांग वाले एक प्रस्ताव को अमेरिकी सीनेट की ओर से मंजूरी दिए जाने की आलोचना की है। ट्रंप ने लिखा, मैंने ईरान को लगभग घुटनों पर ला दिया था, जो पतन के लिए तैयार है। हमें हर चीज देने को भी ट्रंप ने इसे गलत समय पर लिया बेकार फैसला बताया है। सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी ने यूपी समेत 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बदलने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि वे मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री को हटाना चाहते हैं और वे इन दोनों को इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं। कोलकाता नगर निगम के पार्क सर्कल इलाके की प्रमुख सड़क सोहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी रोड रखने पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। इस पर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष बिंदु अधिकारी ने कहा कि कोलकाता की सड़कों के नाम में अब कोई मुगल या पठान का नाम नहीं होगा, सोहरावर्दी नाम नहीं रहेगा। तमिलनाडु में सरकारी अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों को 1 ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी। 22 जून यानी मुख्यमंत्री विजय का जन्मदिन या उसके बाद पैदा होने वाले बच्चे इसके लिए पात्र होंगे, लेकिन यह योजना औपचारिक रूप से सितंबर में लॉन्च होगी। आगरमालवा में साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस के राज्य स्तरीय अभियान सेफ क्लिक 2026 का शुभारंभ किया गया। पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट और फर्जी लिंक जैसे अपराधों से सतर्क रहने की अपील की। कार्यक्रम के बाद साइबर जागरूक रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो अगले 15 दिनों तक जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाएंगे। बस्ती जिले के कुदरा ब्लॉक में मनरेगा कार्यों में फर्जी हाजिरी दर्ज करने के मामले सामने आए हैं। ग्राम पंचायत परेवा की ग्राम रोजगार सेविका सीमा देवी पर ANMMS ऐप में एक ही तस्वीर का बार-बार उपयोग कर मजदूरों की उपस्थिति दर्ज कराने का आरोप है। जांच में अनियमितता की पुष्टि होने के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बस्ती में RPF ने रेलवे टिकट दलालों के एक संगठित गिरोह का खुलासा करते हुए LTT एक्सप्रेस में फर्जी टिकट पर यात्रा कर रहे 6 यात्रियों को पकड़ा है। जांच में आधार कार्ड और टिकटों में एडिटिंग कर दूसरे व्यक्तियों के नाम पर यात्रा करने का मामला सामने आया है। यात्रियों से पूछताछ के बाद दलाल को वांटेड घोषित किया गया तथा फर्जी दस्तावेज, चैट और भुगतान संबंधित साक्ष्य जब्त किए गए। बिजनौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े कथित घोटाले और चोरी के मामले को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेसियों ने नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और मामले की निष्पक्ष जांच कर जल्द खुलासा करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि प्रकरण में कई लोगों की भूमिका की जांच चल रही है। बिजनौर में किसानों ने गंगा एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित संरेखण को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि मौजूदा रूट से कई गांवों की उपजाऊ कृषि भूमि प्रभावित होगी, जिससे हजारों किसान प्रभावित होंगे। उन्होंने मांग की कि एक्सप्रेसवे का रूट महात्मा विदुर जी की कुटी महर्षि कण्व आश्रम एवं कलखा देवी मंदिर को जोड़ते हुए निर्धारित किया जाए, जिससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिले। बिलासपुर में आपातकाल की 51वीं बरसी पर भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। भाजपा कार्यकर्ताओं में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय ने 25 जून 1975 के आपातकाल को लोकतंत्र और संविधान पर सबसे बड़ा हमला बताया। उन्होंने कहा कि उस दौरान राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई थी। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र के लाखासार गांव में शराब पीने के लिए पैसे मांगने और मारपीट के मामले पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाइक सवार युवक को रोककर पैसे न देने पर आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट और जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने विमल यादव उर्फ बड़कू और रामेश्वर को गिरफ्तार किया है। वहीं डबरा में तहसील दिव्य दर्शन शर्मा के नेतृत्व में नगर पालिका और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने कई कोचिंग संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान रजिस्ट्रेशन, फायर सेफ्टी, निकासी व्यवस्था और छात्रों की सुरक्षा से जुड़े मानकों की जांच की गई। जिन संस्था में कमियां पाई गई उन्हें सुधार के लिए 5 दिन का समय दिया गया है।
दमोह जिले के हिंडोरिया थाना पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन सहित अन्य साक्ष्य जब्त किए हैं। जांच में सामने आया कि पुरानी रंजिश और विवाद के चलते ही हत्या की साजिश को अंजाम दिया। विदिशा में रघुवंश समाज के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में दान राशि और चढ़ावे में कथित भ्रष्टाचार के आरोप की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। गोंडा के करनैलगंज में एसडीएम नेहा मिश्रा ने कोचिंग सेंटरों, लाइब्रेरी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान अग्नि सुरक्षा, निकास व्यवस्था और भवन मानकों की जांच की गई तथा कई जगह कमियां पाई गई। एसडीएम ने संबंधित संचालकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में दर्ज दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी को उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पुलिस उपायुक्त की ओर से 3,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी विशेष टीम की ओर से नानाखेड़ा क्षेत्र में घेराबंदी कर की गई। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी। इंदौर में मानसून की शुरुआत के साथ ही शहर में जलभराव की समस्या सामने आने लगी है। थोड़ी सी बारिश के बाद ही खजराना चौराहे पर पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेट्रो निर्माण कार्य को भी जलजमाव की एक बड़ी समस्या बताया जा रहा है। तेज बारिश होने पर शहर में हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र के डायमंड कॉलोनी में जमीन विवाद के दौरान बदमाशों ने डायल 112 पुलिस टीम पर लाठी और ईंटों से हमला कर दिया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें एक के सिर में गंभीर चोट आने से 16 टाके लगे हैं। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और आरोपियों की तलाश की जा रही है। लखनऊ अग्निकांड के बाद स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी क्रम में उरई स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सकों और कर्मचारियों को आग से बचाव एवं राहत कार्य के प्रशिक्षण दिए गए। मॉक ड्रिल में फायर अलार्म, अग्निशमन यंत्रों के उपयोग और मरीजों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का अभ्यास कराया गया। झांसी में मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसपी सिटी प्रीति सिंह और सीओ सिटी रामवीर सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ ताजिया मार्गों पर फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती की गई और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। अधिकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। कानपुर सेंट्रल जीआरपी ने रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में मोबाइल चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 1 लाख रुपए कीमत के 2 चोरी के मोबाइल बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने ट्रेन की धीमी गति के दौरान यात्रियों को निशाना बनाकर चोरी करने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। कौशाम्बी के महेवा घाट थाना क्षेत्र स्थित तलवारा झील के पास बिहार के मजदूर की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी सत्यनारायण प्रजापति के निर्देश में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य फरार है। जांच में सामने आया है कि मछली पकड़ने और झील की रखवाली को लेकर हुए विवाद में मजदूर की लाठी और पत्थर से हत्या की गई थी। कौशाम्बी के सेलहरा पश्चिम में बालू लदे अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉलियों ने सवारियों से भरी ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 5 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है। हालांकि चालक फरार बताया जा रहा है। हादसे की जांच जारी है। कौशाम्बी के मंजनपुर थाना क्षेत्र के पतौना पुल के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 सवारी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। बिजनौर से एक व्यक्ति के फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक व्यक्ति नशे का आदी बताया जा रहा है, जिसने आम के बाग में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र में अवैध शराब कार्रवाई से पहले एक हवलदार की ओर से महिला को स्क्रिप्ट समझने का
समझाने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में कार्रवाई के दौरान क्या कहना है और कैसा व्यवहार रखना है, यह सिखाते हुए दिखाया गया है। मामले के सामने आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली और निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। अधिकारियों के साथ रेड के दौरान ये घटना सामने आई है। महासमुंद के चर्चित होटल बालाजी जुआ कांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 महीने बाद चालान न्यायालय में पेश किया है। न्यायालय के आदेश पर 19 आरोपियों के खिलाफ जेल वारंट जारी होने के बाद सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। यह मामला अक्टूबर 2025 का है, जब पुलिस ने छापेमारी कर जुआरियों को पकड़ा और लाखों की नकदी व वाहन जब्त किए गए थे। मुंबई थाना में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए जा रहे सेल्फ क्लिक अभियान सुरक्षा के तहत प्रेस वार्ता आयोजित की गई। नवागत थाना प्रभारी आरती टिकाम ने साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए आमजन को डिजिटल ठगी, फर्जी लिंक, ओटीपी फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट से सतर्क रहने की अपील की है। मेरठ में तुषार चौहान प्रकरण को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने सीबीआई जांच की मांग उठाई है। संगठन और परिजनों ने एटीएस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए जांच की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित सिंह ने मामले में 21 जाट नेताओं को पत्र भेजकर समर्थन मांगा है। सागर जिले की देवरी नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अलकेश जैन के खिलाफ फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोप का मामला सामने आया है, जिसमें एफआईआर दर्ज की गई है। पार्षद सुनीता लोधी की शिकायत पर देवरी थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि पीआईसी या बैठक में फर्जी हस्ताक्षर कर अवैध प्रस्ताव पारित कर शासन की राशि का दुरुपयोग किया गया। पुलिस मामले में जांच कर रही है। लखनऊ अग्निकांड के बाद संबल प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर कोचिंग संस्थानों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों की टीम ने कई कोचिंग सेंटरों पर छापेमारी कर फायर सेफ्टी, भवन सुरक्षा और मान्यता संबंधित मानकों की जांच की है। प्रशासन ने बिना अनुमति और मानकों के चल रहे संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। सहारनपुर के थाना बड़गांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपमिश्रित कच्ची शराब बनाते हुए 2 महिलाओं सहित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 610 लीटर अवैध शराब, 800 लीटर लहन और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। लंबे समय से क्षेत्र में चल रहे अवैध शराब कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाना क्षेत्र में स्कूटी से गिरने के बाद ट्रक की चपेट में आने से किशोरी साधना की मौके पर ही मौत हो गई। वह अपने भाई के साथ स्कूटी पर जा रही थी। तभी शिवम गेस्ट हाउस के पास यह हादसा हुआ। मृतका बस्ती जिले के सोना थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। लखनऊ अग्निकांड के बाद सीतापुर प्रशासन सतर्क हो गया है और जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के निर्देश पर कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी, होटल व अन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा जांच शुरू कर दी गई है। एसडीएम पुलिस और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने निरीक्षण कर फायर सेफ्टी, विद्युत सुरक्षा और आपातकालीन निकास व्यवस्था की जांच की है। जहां कमियां मिली वहां सुधार के निर्देश दिए गए। वाराणसी में बड़ागांव थाना क्षेत्र स्थित सातो महुआ पावर हाउस के सामने खाली खेत में सरपत में अचानक आग लग गई। आग की लपटों और धुएं से इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसके चलते एहतियातन विद्युत आपूर्ति भी बंद करनी पड़ी। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि किसी बड़े नुकसान की सूचना इस दौरान नहीं है। छिंदवाड़ा के 85% स्थित बाधित दिव्यांग शशिकांत मिश्रा को भारत सरकार के उपक्रम आसरा केंद्र से निःशुल्क बैटरी चलित ट्राइसिकल प्रदान की गई। बैटरी चलित ट्राइसिकल मिलने से दिव्यांग शशिकांत मिश्रा ने खुशी जताते हुए संस्था और अतिथियों का आभार व्यक्त किया। आसरा केंद्र के जिला समन्वयक मुकेश कुमार मालवीय ने बताया कि ट्राइसिकल के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन पंजीयन कराना पड़ता है। गाजीपुर के मरहत और बिरनो ब्लॉक सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए कार्यशाला एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने की और समूहों की महिलाओं से संवाद कर उनके कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। गोंडा के करनैलगंज क्षेत्र स्थित कैलाश बाग मोहल्ले में देर रात घर में घुसकर एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। हमले में राहुल गोस्वामी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। परिजनों के अनुसार हमला इतना अचानक था कि बचाव के लिए आए लोगों पर भी आरोपियों ने हमला करने का प्रयास किया।
हरिद्वार के प्राण कलियर में जमीयत उलेमा हिंद की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया। बैठक को संबोधित करते हुए अरशद मदानी ने देशवासियों को प्रेम भाईचारे और आपसी सौहार्द का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इंसानियत की सेवा और जरूरतमंदों की मदद करना हर व्यक्ति का नैतिक दायित्व है। हरिद्वार के खानपुर क्षेत्र में पूर्व विधायक प्रणव सिंह से जुड़ा एक कथित ऑडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वायरल ऑडियो में एक दलित युवक के साथ कथित तौर पर अभद्र भाषा और गाली गलौज किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। यह ऑडियो खानपुर विधायक उमेश कुमार की पत्नी और जन निर्माण पार्टी के प्रमुख सोनिया शर्मा की ओर से सोशल मीडिया पर साझा किया गया है। जिला जज परिसर स्थित अधिवक्ताओं के चैम्बरों में तोड़फोड़ और दस्तावेज गायब होने का मामला सामने आया है। अधिवक्ताओं ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। शिकायत के अनुसार 20 जून की शाम चैम्बर बंद कर घर जाने के बाद अज्ञात लोगों ने घटना को अंजाम दिया। तोड़फोड़ के दौरान मेज कुर्सी और अन्य सामान बाहर फेंक दिया गया तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज भी गायब किए गए। कानपुर देहात के शिवली क्षेत्र में एक युवती ने गांव के युवक पर दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने जबरन दुष्कर्म कर उसका अश्लील वीडियो बनाया, वायरल करने की धमकी देकर 1 वर्ष तक शोषण किया। युवती ने बताया कि परिजनों की ओर से शादी तय किए जाने के बाद आरोपी ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। कौशाम्बी पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापति की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक में जनपद की विभिन्न शाखाओं के प्रभारी के साथ कार्यों की प्रगति और उपलब्धियों की समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक ने अपराध नियंत्रण को प्राथमिकता देते हुए प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित विवेचनाओं के त्वरित निस्तारण, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण और विशेष ध्यान देने की अपील की। कुशीनगर के हटा कोतवाली क्षेत्र में 17 जून से लापता युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पटरी गांव के पास झाड़ियों में शव पड़े होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान धनहा गिदरा निवासी 34 वर्षीय योगेश के रूप में की गई है। योगेश कई दिनों से लापता था, जिसकी तलाश परिजनों और स्थानीय लोग कर रहे थे। शव मिलने की खबर के बाद परिजन में कोहराम मच गया है। महाराजगंज में अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित प्रसाद और दान अनियमितता मामले को लेकर कांग्रेस ने आवाज उठाई है। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष शरद कुमार सिंह के नेतृत्व में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस नेताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि सामने आई खबरों से करोड़ों राम भक्तों की आस्था को आहत पहुंची है। मैनपुरी पुलिस ने ई रिक्शा चालकों को निशाना बनाने वाले संगठित लुटेरे गिरोह को गिरफ्तार किया है और एसओजी और थाना घिरोर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गैंग के 2 शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सवारी बनकर ई रिक्शा में बैठते थे और सुनसान स्थान पर चालक को तमंचे के बल पर धमकाते थे। गिरोह के 10 सदस्य 10 मिनट में पूरी ई रिक्शा खोलकर उसके पुर्जे अलग अलग बेच देते। मथुरा में लाखों रुपए की लूट की सनसनीखेज वारदात पूरी तरह फर्जी निकली है। जेपी इंटरप्राइजेस के सेल्समैन ने पत्नी के साथ मिलकर साजिश रची थी और रकम हड़पने के लिए ये प्लान बनाया गया था। अज्ञात बाइक सवारों की ओर से लूट की झूठी सूचना देकर मालिक और पुलिस को गुमराह किया गया था। थाना हाईवे और पुलिस स्वाट टीम ने 24 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर दिया। मथुरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में 15,000 रुपए का इनामी आरोपी घायल हुआ है। थाना फरा पुलिस और स्वाट क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। ट्रांसफार्मर और बिजली के तार चोरी करने वाले गैंग के मुख्य सदस्यों को दबोचा गया है। परखम गौशाला के पास चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवार को पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। दिल्ली लखनऊ हाईवे और रेलवे स्टेशन क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मुरादाबाद में देर रात 10 बजे शुरू हुए अभियान से होटल संचालकों और व्यापारियों में हड़कंप मच गया। रेलवे स्टेशन के सामने स्थित कई होटलों और दुकानों पर नगर निगम की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। शर्मा होटल, महेश्वरी होटल समेत कई प्रतिष्ठानों को सीज कर सामान जब्त किया गया है।